वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है 2+2 टॉक। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया US 2+2 टॉक, ग्लोबल टाइम्स। टीवी, अखबार और सोशल मीडिया, इन सभी पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर छाए हुए हैं। बिल्कुल एस जयशंकर के बयान इस वक्त दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोगों को विदेश मंत्री एस जयशंकर का नो नॉनसेंस एटीट्यूड बेहद पसंद आ रहा है। यानी सीधी बात, नो बकवास। सीधी बात। अमेरिकी दौरे पर गए एस जयशंकर ने अपने जवाबों से लोगों को अपना फैन बना लिया है। चाहे मानवाधिकार हनन के आरोप हो या रूस से गैस और तेल की खरीद, एस जयशंकर के जवाब शानदार थे। और अब तो चीन भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का दीवाना हो गया है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स आए दिन रिपोर्ट छाप रहा है, जिसमें रूस और यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख की चीन लगातार तारीफ कर रहा है। अब एक बार फिर चीनी अखबार ने भारत का पक्ष लिया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अमेरिका को उभरती हुई शक्तियों से पेश आने का तरीका सीखना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स की ये टिप्पणी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने अमेरिका को मानवाधिकारों के मामले पर दो टूक जवाब दिया था। अमेरिका को भारतीय विदेश मंत्री के सख्त जवाब को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि आजाद भारत को मानवाधिकारों पर भाषण देने का अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका भारत को अपना ग्राहक देश समझने का सपना देखना बंद कर दे। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि अमेरिका अपनी महान नैतिकता को अपने पास ही रखे और उभरती हुई शक्तियों से ढंग से पेश आना सीखे। आपको याद दिला दें कि हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा था कि अमेरिका भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर नजर रख रहा है। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में ये कह दिया कि भारत भी अमेरिका में मानवाधिकारों के हालात पर नजर रखता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत के बारे में एक तरह की लॉबी और वोट बैंक इस तरह के मुद्दों को आगे लाती है। लोग हमारे बारे में अपना विचार रखने का हक रखते हैं, लेकिन हम भी उसी तरह उनके बारे में अपने विचार रखने का हक रखते हैं। दूसरों के मानवाधिकारों को लेकर हमारी भी एक राय है, खासकर जब इसका संबंध हमारे समुदाय से हो। जी जनाब। अच्छा, दोस्त तो दोस्त आपकी तारीफ करे, दोस्त नहीं दोस्त आपकी तारीफ करे, आपके अपने ही जो आपके करीबी हैं वो तारीफ करें तो समझ में आता है कि ये हो रही है बट लेकिन आपका दुश्मन देश चाइना जब आपकी पॉलिसीज़ की, आपकी फॉरेन पॉलिसी की, फॉरेन मिनिस्टर की, उनकी बातों की इतनी तारीफ़ करे तो मैं कहता हूँ वाकई बहुत बड़ी बात है। और वाकई कोई बात है कि अगर आपकी दुश्मन भी तारीफ़ कर रहे हों, आपकी पॉलिसी इतनी ज़बरदस्त जा रही है और अमेरिका को जिस तरीके से कड़ा जवाब दिया, सख्त जवाब दिया। अच्छा, अमेरिका वाहिद दुनिया का एक ऐसा देश है। अच्छा, इंडिया किसी को भी जवाब दे इतनी बड़ी बात नहीं लगती, इतना बड़ा मायने नहीं रखता। अगर अमेरिका को कहा जाए कि हमें भी तो कंसर्ट है, हमें भी तो सोचने का हक है, जो आप हमारे बारे में सोच सकते हैं तो हमें भी तो आपके जो अंदरूनी मामला है उस पर हम भी तो बात कर सकते हैं। हर देश में, कोई भी देश दुनिया में ऐसा नहीं है जहाँ पर छोटे मोटे मसले मसाइल नहीं होते हों, ज़ातों को लेके और उसको लेके कास्ट को लेके वाक़यात हो जाते हैं, मामला चलते रहते हैं। तो वो देश जिसके अपने मामलात अगर सीधे नहीं हैं तो वो भारत पे कैसे उंगली उठा सकता है? अच्छा, कैसे कह सकता है? कहा कि दुश्मन देश तारीफ़ करे तो यकीनन कोई बात है। मैं कहूँगी यकीनन कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यानी कि आप में कोई बात है तो आपके इर्द गिर्द के लोग तारीफ़ कर देंगे, आपके फ्रेंड्स फैमिली तारीफ़ कर देंगे, आप जहाँ रहते हो वहाँ के हल्के के लोग तारीफ़ कर देंगे। लेकिन दुश्मन देश, और वो भी एक इतना पावरफुल, इतना बड़ा देश जो अपने सामने किसी को खातिर में नहीं लाता, एक ऐसा देश
वो आपके ऊपर बार बार आर्टिकल छाप रहा है, वो बार बार अपनी न्यूज़ में छाप रहा है, लिख रहा है। आपके एंकर पर्सन ने जब बोला तो उन्होंने उस बात तक को अप्रिशिएट करा कि इंडिया के तो एंकर पर्सन इतने दलेर, इतने बहादुर हैं, उनके लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया कि हम तो बिग फैन बन चुके हैं इनके। एक एंकर पर्सन की इतनी मतलब देखा जाए तो एक पूरे मुल्क के अंदर एक एंकर पर्सन, ठीक है, लेकिन अभी अगर आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के बारे में भी वो छाप रहा है, वो लिख रहा है, वो बता रहा है कि उन्होंने ऐसे दो टोक जवाब दिया, बिल्कुल दो टोक, यही था कि आप अगर इंडिया के बारे में आप कंसर्न हो, आप कहते हो कि उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में हम बहुत फिक्रमंद हैं, हम बहुत चिंतित हैं, तो आप ये भी तो बताओ कि आपके यहाँ भी तो बहुत कुछ होता है ना, तो फिर हम भी चिंतित हैं, हम भी नज़र रखते हैं, हम भी विचार करते हैं, हम भी बात कर सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं। जितने आज़ाद आप हो उतने आज़ाद हम भी हैं, लेकिन हम आपके मामलात में, आपकी चीज़ों में, आपके निजी मामलात में कभी इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन आपको आदत है कि आप टांग अड़ाते हो। अच्छा, इंडिया के हवाले से मैंने अक्सर यूएस के स्टेटमेंट्स देखे हैं कि वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स देता है, अमन होना चाहिए, ये मसले मसाइल बहुत हो रहे हैं, इंडिया को सोचना चाहिए, इंडिया को रोकथाम चेक करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो मैंने ये मैं वैसे भी बहुत पहले से ये सोचती थी, जब टीन एज थी, जब बच्ची थी, तब से मैं ये सोचती थी कि मतलब ये यूएस जो है ये किसी का बाप है क्या? ये कौन होता है ऑर्डर देने वाला कि इंडिया को ये करना चाहिए, तो पाकिस्तान को ये करना चाहिए, तो बांग्लादेश को ये करना चाहिए, तो फ्रांस को ये करना चाहिए? भाई आप अपने मामला देखो ना, आपके घर में भी तो बहुत कुछ चल रहा है। आप खुद बताएं, रैसिज्म को लेकर, काले और गोरे के जो डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, वो वाइट स्किन है और वो सियाह फार्म है, और उसको लेकर आप लिंचिंग करते हो, आप उन्हें ज़िंदा जला देते हो, आप उनको मार मार के लहू लहान कर देते हो, सिर्फ और सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो वाइट स्किन नहीं, वो सियाह फार्म है। तो आप उनके बारे में क्या रूल्स बना रहे हो, आप उनके लिए कितना सेफ्टी ला रहे हो, आप उनके लिए कितना उनको सिक्योर कर रहे हो अपने कंट्री में? पहले आप तो अपने मामला को दुरुस्त करो, फिर किसी के ऊपर उंगली उठाओ। वो कहते हैं ना, आप किसी पर उंगली उठाते हो तो आपके ऊपर, आपकी तरफ 3 उंगलियां उठती हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी कंट्री को बोल रहे हो तो पहले आप अपने मामला को भी सुलझा लो। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि एक फॉरेन मिनिस्टर की ये टोन है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की ये टोन है कि आंखों में आंखें डाल के बात करना। अच्छा, दूसरा ये सोच है, ये एक टोन है, ये एक सोच है, ये एक एटीट्यूड है, ये एक रवैया है। पीएम का नहीं, पीएम के रवैये की तो बात ही छोड़ दे फिलहाल। और हमारे पीएम ने कहा है बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये मतलब अंतर देख लें आप। अच्छा, आपने मुझे प्रीवियस वीडियो में कहा था, मैंने इस एटीट्यूड को देखते हुए कहा था कि इंडिया आंखों में आंखें डालकर बात करता है, ज़रूरत पड़े तो। हर वक्त नहीं, हर वक्त तो अकड़ना बेवकूफ़ी है, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े, जहाँ कोई आपको नीचा दिखाए, जहाँ आपको कहे कि आप में लाइकनेस है, आपको मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, आपको मज़ीद एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, तो फिर वो भी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि आपको भी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, आपको भी सोचने की ज़रूरत है, आपके लिए भी हम कंसर्न है। तो मैंने ये बात बोली थी आपको, तो आपने बोला नहीं, आंखें आंखें मिलाकर बात करना अलग होता है, डालना। अभी आपने देखा उनका जो एटीट्यूड था कि वाकई आपको लगता है कि कोई फजूल बात करेंगे, वो बराबरी बिल्कुल। आप हमें बोलोगे तो हम भी आपको वही बोलेंगे, आप मुझे तू करके बात करोगे तो हम भी तू करके बात करेंगे, और आप अगर मुझसे तू करके बात करोगी तो और एक आप ये मेरा हाथ एक वीडियो में, अच्छा बोला, बोलने में एक वीडियो में और मैंने सुना था कि उन्होंने कहा था कि हम हर तरीके से हैंडल करने के लिए तैयार हैं। यूएस हमसे प्यार से बात करेगा तो हम प्यार से भी हैंडल करने के लिए तैयार हैं, दूसरे तरीके से बात करेगा तो दूसरे तरीके से भी जवाब देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएस हो, जो भी ऐसे कंट्रीज हैं। इन शॉर्ट ये है कि अब अमेरिका को ये समझ जाना चाहिए कि वो इंडिया पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये एक आज़ाद देश है, जो चाहे कर सकता है, उसकी अपनी इकॉनमी इतनी मजबूत है कि उसे गिराया नहीं जा सकता। अच्छा, अमेरिका जो है किसी भी देशों को उसके साथ सख्त रवैया रखता है तो वो उस देश की इकोनॉमी को जकड़ चुका होता है, उन्हें इतने कर्ज दे चुका होता है, या उनके अंदर इतनी इमदाद आ चुकी होती है। तो वो शहबाज शरीफ वाली जो बात है ना, बेगर कांट चूज़र, वो इसलिए है कि हम मोहताज हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये कहा जो शख्स मोहताज नहीं होगा, तो जो देश मोहताज नहीं होगा, तो वो आंखों में आंखें मिलाकर बात करेगा। अच्छा, चाइना की ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि आपको उभरती हुई सुपर पावर को कैसे ट्रीट करना है, ये सीखना चाहिए। कि चाइना का अगर मानना है, पहले सबसे पहले तो चाइना का मानना है, फिर वो मान रहा है, और उसके बाद मनवा भी रहा है। बेटा तो आपको ट्रीट करने का तरीका होना चाहिए, आप भी मानो, एक तरीके से आप एटिकेट्स, आप मैनर्स सीख कर आओ बात करने के, इसका तो यही मतलब। तो बहुत ही आला वीडियो, बहुत दिल खुश हो गया। आप भी मुझसे आप करके बात करें, मैं भी आपसे आप करके बात करूँ। आप मुझे अंडर एस्टिमेट मत किया कीजिए, नहीं तो मैं इंडिया की पॉलिसीज अंडर एस्टिमेट। आंखों में आंखें मिला के कैसे बात करते हैं, ये आंखों में आंखें डाल के कैसे बात करते हैं, तो दोबारा किसी और के साथ शंकर नहीं वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।